अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुझे खामोश उम्मत से है शिकायत, ए उम्मत महरूम अपनी जात से निकल कर जरा सोच। जब से ये कश्मीर का सिलसिला शुरू हुआ है, हमारी शायद उम्मत में तो कोई बेचैनी नहीं है। हमारी कौम जो पाकिस्तानी कौम है उसमें बहुत बेचैनी पाई जाती है, और इसी बेचैनी को देखते हुए रिसेंटली हमारे कुछ उम्मत के बड़ों ने, जिनको हम उम्मत के बड़े कहते हैं, उन्होंने नरेंद्र मोदी को एक एक स्पेशल सिविलियन अवार्ड दे दिया। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में दिया गया, बहरीन में दिया गया, उससे पहले सऊदी अरेबिया में भी दिया गया, और मेरा ख्याल है एक आधे और कंट्री में भी उनको दिया गया है, मुस्लिम कंट्री में। तो नरेंद्र मोदी जो हमारे ह्यूस्टन में इस 22 सितंबर को आ रहे हैं, एक एनआरजी स्टेडियम है यहाँ पे, यहाँ आके वो एक कन्वेंशन करना चाह रहे हैं। अपने हिंदुस्तानियों से बात करेंगे, आके उनको मोटिवेट करेंगे। हमारे ह्यूस्टन में बहुत बड़ी इंडियन गुजराती कम्युनिटी है, और भी है, साउथ इंडियन भी बहुत ज्यादा है। तो एक्सपेक्टेड है 50,000 लोगों के करीब वो जो है वो लोग अटेंड करेंगे। इसी चीज को देखते हुए कम्युनिटी के लोग भी काफी चीजों को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। काफी पैनाफ्लैक्स बोर्ड इधर उधर सिटी के इर्द गिर्द कश्मीर के सिलसिले में लगाए गए हैं। आपको गाड़ियों पे भी नजर आएंगे, सिटी के इर्द गिर्द लग चुके हैं, और भी चीजें, बैनर्स वगैरह, मेरा ख्याल है और भी काफी चीजें, प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, काफी बड़ा होपफुली प्रोटेस्ट भी किया जाएगा। कहने का मकसद ये, इस चीज को देखते हुए मुझे अभी आज एक मेरे दोस्त का कॉल आता है, मुझे कहते हैं इरफान आपने जो है मोदी को, हमारी उम्मत के कुछ बड़े मुल्कों ने मोदी को सिविलियन अवार्ड से नवाजा है। इरफान, ना तुमने यार उसके ऊपर कोई बात की है ना कोई चीज लिखी है। तो मैंने कहा, क्या तुम क्या चाहते हो, क्या करो? कहता है, यार कुछ बात तो करो, कुछ लोगों को अवेयरनेस तो दो कि हमारी उम्मत जो है ये उम्मत नहीं है, ये जो उम्मत मफादात बन चुकी है, अपनी मफादात के सारे। तो मैंने उसको बोला, यार मुझे एक बात बताओ, क्योंकि पुराना दोस्त है, जब उसके साथ हम गाड़ी में बैठा करते थे, तो जब भी गाड़ी में बैठते तो म्यूजिक इंडियन गाड़ी में स्टार्ट हो जाता। जब भी कभी उसके घर जाने का मौका मिलता वीकेंड पे, तो कोई ना कोई इंडियन मूवी चल रही होती। मैंने कहा, क्या तुमने इंडियन म्यूजिक और इंडियन मूवीज को छोड़ा? कहता, यार उससे क्या फर्क पड़ता है? मैंने उसको बोला, यार उम्मत तो यहाँ से स्टार्ट होती है, मैं उम्मत हूं, तुम उम्मत हो, हम क्यों किसी की तरफ देखें? उम्मत हम खुद हैं, हमने स्टार्ट अपने आप से करना है, हम क्यों दूसरों की तरफ देखते रहते हैं? भाई इसीलिए यही हुआ हमारे जो उम्मत के लोगों ने जब नरेंद्र मोदी को सिविलियन, हाईएस्ट सिविलियन मेडल्स दिए ना। नरेंद्र मोदी को इसलिए हाईएस्ट सिविलियन मेडल्स दिए गए क्योंकि जो हमारे कौम के बड़े थे वो तो उन्हीं मुल्कों में कोई सिक्योरिटी गार्ड का अकामा लेके बैठा हुआ था, कोई चौकीदार का अकामा था, किसी के पास जमादार का अकामा था, किसी के पास बैंक मैनेजर का अकामा था, किसी के पास कोई छोटी मोटी पार्टनरशिप होल्डिंग के नाम पे अकामा था, किसी के पास कोई स्मॉल बिजनेस वेंचर का अकामा था। आप जानते हैं मैं किन की बात कर रहा हूं। और फिर हमारे एक मीडिया चैनल पे कहा जाता है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को मुस्लिम कंट्री हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दे रहे हैं, हमारी उम्मत के बड़े। वो इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उसको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड देते हैं, मगर हमारे मुल्क से आज तक उन्होंने किसी सिविलियन को नहीं दिया। जो दिया है वो भी सिर्फ जर्नल्स को दिया है। जनरल राहिल शरीफ की बात हो रही थी, और बाकी जो 4-5 रिटायर्ड जनरल हैं उनको। भाई फिर कहूंगा,
हमारे जो सियासतदान रहे वो उन मुल्कों के अकामों पर थे, उन मुल्कों में उनकी वो इज्जत नहीं थी, उनकी कदर नहीं थी। वो लोग भी कुछ देख कर देते हैं। हमारे सब लोगों पे करप्शन के चार्जेस थे। हमारे सब लोग उनके मुल्कों में गलत तरीके से अकामे लेकर बैठे हुए थे पैसे बनाने के लिए। तो आप किस तरह एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो एक बंदा वहां पे बैंक मैनेजर के नाम पे अकामा लेकर बैठा हुआ है, एक बंदा सिक्योरिटी गार्ड के नाम से लेके बैठा हुआ है, एक बंदा मक्का का जेनेटर के अकामे पे बैठा हुआ है, एक बंदा बैंक मैनेजर के अकामे पे बैठा है, तो उनमें से वो कैसे कभी किसी को दे सकते हैं? ये सोचने की बात है। हर ये उम्मत जो है तभी उम्मत बनेगी जब आप अपने आप ने अपने गिरबान में झांकेंगे। आज हम लोग 22 तारीख को यहाँ नरेंद्र मोदी आ रहा है। हम लोग काफी चीजें ऑर्गेनाइज कर रहे हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, पब्लिक प्रेशर डालने के लिए, मगर एक एक पूरी हमारी इस कम्युनिटी में एक वो लॉबी भी है जिसके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं इंडियन के साथ, इंडियन लॉबी के साथ। वो इंडियन कपड़े मंगवा के यहाँ बेचते हैं, इंडियन डिफरेंट चीजें मंगवाते हैं, इंडियन मूवीज को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे प्रोपोगेट कर रहे हैं म्यूजिक को, उनकी ज्वेलरी को, उनको उनके कपड़ों को, उनके बर्तन को, उनकी डिफरेंट डिफरेंट टेक्सटाइल्स को, उनके बड़े। अब वो भी हैं और वो अपनी अपनी तिजारत कर रहे हैं। वो यहाँ भी इंडियन म्यूजिक के नाम पे रेडियो स्टेशन चल रहे हैं और बेतहाशा पैसे कमाए जाते हैं। अब हम सब की कहीं ना कहीं वेस्टेड इंटरेस्ट है। इसकी वजह से ये उम्मत जो है खामोश है, एक उम्मत का बड़ा तबका खामोश है, क्योंकि उसकी जेब पे ज़रब आ रहा है। जब हम उम्मत तभी कंप्लीट होगी जब हम अपनी जेब से, अपनी मैं से निकल कर सोचेंगे। हम बड़ी आसानी से दूसरों की तरफ तो उंगलियां उठा लेते हैं। हम अरबों की तरफ तो उंगलियां उठा रही हैं। अरबों ने उनको हाईएस्ट सिविलियन मेडल्स दे दिए, वो मुसलमानों को वहां कत्ल कर रहे हैं, मुसलमानों को उसने एक लार्जेस्ट जेल बना दी है। मगर आप अपनों को भी तो देखिए, अपने क्या कर रहे हैं। यहाँ पे कितने अपने हैं जो जो एक छोटा सा एक्शन लेते हुए कांपते हैं, कंडेम करते हुए कांपते हैं, क्योंकि उनके बिजनेस वेस्टेड इंटरेस्ट है उनके साथ। मगर ऑन द अदर हैंड इंडियंस, दे डोंट केयर, बिकॉज उनको पता है दे वर्क एज अ नेशन। वो एक बिल्कुल गाइडेड मिसाइल की तरह है। जहां मोदी साहब ने कह दिया वो सारे जुड़ के वहां जाके आपको नजर आएंगे, लगेंगे जाके। मगर हमारे छोटी 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 चीजों में तफरके में बटे हुए हैं। सोचने का मकाम है ये। ना सिर्फ हमारे लोग बटे हुए हैं, बट हमारे जो इस सो कॉल्ड पॉलिटिकल लीडर्स हैं ये भी बटे हुए हैं। इसकी बहुत बड़ी, आपने कभी नोट किया, इसकी बहुत बड़ी वजह है। आज मुझे एक हमारे लीडर हैं, यंग लीडर, उनकी सुनाई दी सिंधु देश बनाने की। काम करना नहीं है, सूबे का बुरा हाल है, पानी नहीं है, चारों तरफ कचरा बना हुआ है, बिजली नहीं है, रोजगार का हालात अच्छे नहीं है, सड़कों का मयार अच्छा नहीं है, करप्शन बेइंतहा है। जब कोई कुछ करना चाहता है तो उसको कहते हैं कि आप हमारे राइट्स के ऊपर डाका डाल रहे हैं। आपने 2.5 करोड़ कराची के लोगों के हकूक पर डाका डाला हुआ है। आपने सूबे के 4.5 करोड़ लोगों के हकूक पे 12 साल से डाका डाला हुआ है। तो जब कोई सूबे के लोगों के लिए कुछ करना चाहे तो आप उसको कहते हैं कि आप हमारे हकूक पे डाका डाल रहे हैं और सिंधु देश की बात करते हैं। यही होता है जब हसूले खुद शनासी से पहले, हसूले खुद शनासी से पहले जब कोई सियासतदान बन जाए, जब कोई उस्ताद बन जाए, जब कोई ताजिर बन जाए, तो माशरे में बिगाड़ का बाइस बनते हैं। उस्ताद हो, ताजिर हो, सियासतदान हो, इनको अपनी खुद शनासी, खुद शनास होना चाहिए, अपने मैं से उठ के जीना चाहिए, एक बड़े पर्पस के लिए जीना चाहिए। मगर ये लोग अपनी मैं से निकल के नहीं जिए। इसलिए जब भी इनकी करप्शन के बारे में बात होगी,
जब भी इनकी पर्सनल इश्यूज पे बात होगी कि इन्होंने किस तरीके से इतने पैसे बनाए गवर्नमेंट के अंदर रहते हुए, इन्होंने किस तरीके से अवाम का इस्तेसाल किया, ये हमेशा तोड़ की बात करेंगे। क्योंकि हमें पता है कि रिश्वत पे पले हुए लोग, रिश्वत पे पली हुई नस्ल, रिश्वत पे पली हुई औलाद गुलाम ज़हनों की आका तो हो सकती है, मगर कभी भी मुहिब्बे वतन, बाअदब या ईमानदार नहीं हो सकती, मुल्क से मुखलिस नहीं हो सकती। उम्मत को वो मुल्क को जोड़ने की बात, उम्मत को जोड़ने की बात नहीं करेगी, वो हमेशा डिवाइड एंड रूल की बात करेगी। याद रखें, उम्मत में मेरे से शुरू होगी, उम्मत आपसे उम्मत शुरू होगी। स्टॉप लुकिंग एट अरब्स के अरबों ने मेडल दे दिया, मलेशियंस क्या कर रहे हैं, अरब्स क्या कर रहे हैं, पर्शियंस क्या कर रहे हैं, टर्क्स क्या कर रहे हैं। उम्मत मेरे से स्टार्ट होगी, उम्मत आपसे स्टार्ट होगी। अगर आप वाकई चेंज चाहते हैं तो चीजें यूज ना करें उनकी, उनका मीडिया वॉच ना करें, उनकी उनके जो सारा टाइम अपनी गाड़ियों में उनका म्यूजिक सुन रहे होते हैं, उनकी मूवीज देख रहे होते हैं, कुछ लोग कपड़े खरीद रहे होंगे, ना इस्तेमाल करें। स्टार्ट फ्रॉम योर सेल्फ। इफ यू टॉक अबाउट द उम्मत, अपने अंदर थोड़ी गैरत पैदा करें, फिर दूसरों के ऊपर उंगलियां उठाएं। मैंने मेरे यही गुजारिश है। मुझे जिन भाइयों ने मैसेज किया कि उम्मत के बारे में आपने कोई बात नहीं की, भाई उम्मत मेरे से स्टार्ट होती है, अरबों से स्टार्ट नहीं होती, उम्मत आपसे स्टार्ट होती है। आप अपने घर में देखें, उनके चैनल्स देखना बंद करें, उनकी म्यूजिक, उनकी फिल्में, उनके खाने, सब चीजों को बंद करें। अगर आप वाकई दिल में दर्द है, हम इतने ब्रेन वॉश हो चुके हैं, हम लोग उसके बगैर नहीं रह नहीं सकते। इस बात को सोचें। अभी वो आ रहा है 22 तारीख को ह्यूस्टन आएगा, हम जितना कर सकते हैं फाइनेंशियली कर रहे हैं, फिजिकली कर रहे हैं, इमोशनली कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे जितना कर सकते कर रहे हैं। आप यहाँ यहाँ की गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, यहाँ पे लेटर्स लिखे जा रहे हैं, ईमेल्स जा रही हैं, जितना कर रहे हैं कर सकते हैं, मगर वी नीड टू बी यूनाइट एंड स्टैंड टुगेदर, वर्क टुगेदर एज अ टीम। खुदा का वास्ता है, निकले इससे कि मेरी दुकान का बिजनेस खराब हो जाएगा क्योंकि मेरा कपड़ा वहां से आता है, क्योंकि मैंने उनके गाने अपने रेडियो स्टेशन पे चलाने हैं, मैंने उनके शोज करने हैं, मैंने उनकी फिल्में चलानी है। ये चीजें बहुत छोटी मायने मायने रखती हैं। अपनी पॉकेट से निकल के देखें, अपनी मैं से निकल के देखें, अपनी जात से निकल कर देखें, तभी मुसलमान आगे बढ़ पाएंगे। मुसलमान, हर उम्मत का मसला ही यही है। ये नाम की, इसलिए मैं इसको कहता हूँ उम्मत मरूम, ये नाम की उम्मत रह गई है, ये सिर्फ मफादात की उम्मत है। ये हमारे इंडिविजुअल्स का भी यही हाल है, हमारे जितने मुस्लिम ममालिक है उनका भी यही हाल है। इसलिए हम उन पे फिंगर उठा नहीं सकते। सारे अपने से शुरू करें। उम्मत मेरे से शुरू होती है, उम्मत आपसे शुरू होती है। वी स्टार्ट फ्रॉम फ्रॉम आवरसेल्फ। फिर हम रब्बा को कुछ कहेंगे जिस दिन हम इतने मजबूती से खड़े होंगे ना, जिस दिन हम मजबूती से खड़े होंगे, शायद हमें कहने की जरूरत ना पड़े। अल्लाह रब्बुल इज्जत, एक वो स्पाइरल इफेक्ट होता है, स्टार्ट फ्रॉम द टॉप ऑल द वे इट गोस टू द बॉटम। तो आगे खरबूजे को देख के खरबूजा भी रंग पकड़ लेगा, उनमें भी गैरत आ जाएगी। उनको हमने क्या गैरत दिलानी, पहले हम खुद गैरत कर लें कुछ। प्लीज कोशिश करें, इन चीजों को सोचें, तभी उन लोगों को बाइकआउट करें। अगर आप समझते हैं उम्मत आपसे स्टार्ट हो रही है, उन चीजों को ना इस्तेमाल करें, उन चीजों को ना शेयर करें। तो कितने मेरे बहन भाई हैं फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, और उनकी चीजें शेयर कर रहे होते हैं दिन रात। उनकी फेसबुक पे उनके उनके गाने, उनके म्यूजिक शेयर हो रहा है, उनकी शायरी, उनके कपड़े शेयर हो रहे हैं, उनके को फनी जोक्स शेयर हो रहे हैं, व्हाट्सएप पे शेयर कर रहे हैं, फेसबुक पे कर रहे हैं, टेक्स्ट मैसेजेस में शेयर कर रहे हैं। छोड़ दें यार, कोई फर्क नहीं पड़ता, छोड़ दें उनकी चीजों को। प्लीज एक्ट लाइक अ नेशन ऑफ अ प्राइड पीपल, इंशाल्लाह फिर किसी वक्त किसी और नए टॉपिक के साथ आऊंगा। दुआ में याद रखिए। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।